यही सरकार से भी कहा, जज साहब के भी यही कहा, या तो इसको फांसी हो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपनी बेटी को जिंदा नहर में फेंकने वाला आरोपी पूरे परिवार को पहले भी खत्म करना चाहता था। आंचल की मां ने करी प्रशासन से अपील, मेरे पति को फांसी दे दो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपनी बेटी को जिंदा नहर में फेंकने वाले आरोपी पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। शनिवार को आंचल को नहर में फेंकने से पहले उसने अपनी बेटी को केला खिलाया और आखिरी बार फोन से उसकी मां के साथ बात कराई। बीच में उसने बच्ची से फोन छीनकर दूसरे बच्चों को मारने की धमकी भी दी थी, मगर उसकी पत्नी की सूझबूझ से उसकी जान बचा ली। दरअसल आरोपी ललित अपनी पत्नी के साथ रोजाना शराब पीकर झगड़ा करता था। इस वजह से उसकी पत्नी कुछ दिन से उससे अलग कमरे पर रह रही थी। इस कारण आरोपी उनको बार बार जान से मारने की धमकी देता था। घटना से पहले आरोपी ने अपनी पत्नी को वापस आने के लिए फोन किया था। शांति देवी ने बताया कि आरोपी ने उसकी छोटी बेटी आंचल को नहर के पास ले जाकर बड़ी बेटी और बेटे को मारने की धमकी दी थी। इसलिए उसने बच्चों के स्कूल में फोन कर दिया कि उसका पति बच्चों को मारना चाहता है, उसके साथ बच्चों को मत भेजना, क्योंकि उसने उसकी छोटी बेटी को खत्म कर दिया है। शांति देवी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी मां को फोन किया था कि उसने उसकी छोटी बेटी को शराब के नशे में मार दिया है। आरोपी ने अपनी मां से माफी भी मांगी, मगर उसकी सास को लगा कि ललित मजाक कर रहा है। फिर भी उसकी सास ने उसको बता दिया कि ललित ने आंचल को नहर में फेंक दिया है और एक बार जाकर नहर के पास उसकी तलाश कर ले। शांति देवी ने कहा कि उसकी बेटी तो चली गई है। कोर्ट से दरखास्त है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले या उम्र कैद की सजा दी जाए। वह किसी न किसी तरह अपने बच्चों को पाल ही लेगी, मगर ललित को इससे कम कोई सजा न दी जाए। आरोपी उनको जहर देकर भी जान से मारने की कोशिश कर चुका है। शांति देवी ने कहा कि उसकी बेटी हर रोज अपने पिता को शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करना देखती थी, मगर बच्ची होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। इसलिए वो उसे हर रोज यही कहती थी कि मैं पढ़ लिख कर पुलिस में जाऊंगी, ताकि उसका पिता उससे डरकर लड़ाई झगड़ा ना करे। तिरवाना ब्रांच नहर में आंचल की तलाश के लिए छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। तीसरे दिन सुबह ही SDRF, गोताखोर और पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुट गई थी। कल करनाल तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। आज दोबारा वहां तक सर्च करते हुए टीम आगे बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? शांति देवी। तो कैसे हादसा हुआ? जो ये आपकी गुड़िया है आंचल, हाँ जी। तो कैसे हादसा हुआ? ये बस छोटी मोटी लड़ाई के कारण इसने शराब पी के बहुत मार पिटाई किया करती थी। इस करके मैंने इसको बोला कि आप अलग रह लो, हम अलग रह लेंगे। कई बार इसने खाना में जहर भी मिलाया, फिर भी मैंने इसको कहा, मैंने माफ करती गई। मैंने बोला आप इस तरह मत करो, बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा संभल जाओ। कुछ दिन ठीक ठाक रहती थी, उसके बाद फिर यही रोना, रोज के मार पिटाई। 1 महीना से ज्यादा कोई किराए पर रखती नहीं थी। इस करके बड़े बाबू ने बोला कि तू हमारे कमरे में आ जा, यहाँ काम करो, यहाँ रहो। इसने 6 महीना से खर्चा देना बंद कर दी मेरा। ये नहीं पता 800 रुपया कमाती, कहाँ दिया किसको दिया ना पता मेरे को। मेरी बड़ी गुड़िया ने कहा, मम्मी कोई बात नहीं, अपने तीनों माई पुत इसमें काम करके अपने गुजारा कर लेंगे, पापा को छोड़ दे। बड़ी गुड़िया ने बोला। मेरे छोटी लड़की ने स्कूल जावत है, छोटे लड़का भी स्कूल जावत। बड़ी गुड़िया ने बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, अब मैं मम्मी के साथ काम करूंगी। फिर भी मैंने बोला ना बेटा, तेरे को पढ़ने की उम्र है, तू पढ़, हम दोनों माँ बेटा लग रही है। बस इसी की वजह से लड़ाई करते गई। मेरे गुड़िया किस दिन स्कूल से उठा ले, मेरे को धमकी दिया कि मैं तेरे बच्चे के मार दूंगी। मैंने बोला बच्ची के मार को क्या मिलेगा, मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, मैंने इसके मारे छोड़ दी। फिर इसने उठा के मेरे को बात करवाई। गुड़िया ने केला खा रही थी नहर पे। मैंने बोला बेटा कहाँ है तू? तो बोला कि मैं पापा के साथ हूँ, मैं केले खा रही हूँ। पापा के साथ क्या कर रही है? कह मैं आधार कार्ड बनवाने जा रही हूँ। इसने कह के मेरे को पापा ने ले आया। इतना बात करने के बाद इसने फोन छीन ली। फोन छीनने के बाद इसने मेरे से बात किया, देखा मैं तेरा एक बच्चे उठा रही, दूसरे बच्चे उठाने जा रही हूँ, तेरे को जो करना है कर ले, तेरे को जो पारना है पार ले। मैंने मैडम के फोन किया दूसरे स्कूल में, मैम मेरे बच्चे के बाहर मत निकलने देना, मेरे गुड़िया उठा ली। मेरे घर वाला ने क्या पता उसको मार दी या जिंदा है पता नहीं है, मेरे छोटे लड़का को मत निकलने देना। बोला कोई बात नहीं, आप आओगे उसके बाद बच्चे ले जाना। ये 10 बजे के करीब के बाद इसने मार चुका था। उसके बाद फोन किया, उसके बाद मैंने 4-5 बजे मैंने 100 नंबर पर कंप्लेंट किया। फिर पुलिस के जिप्सी गई, फिर इसको लोकेशन से पकड़ी गई। कितने बच्चे आप?
हमारे 4 बच्चे थे, 2 लड़का 2 लड़की। सबसे बड़ी गुड़िया अंजलि है, उसके बाद लड़का गणेश है, उस पर से चंदन है, उस पर से मेरी छोटी गुड़िया आंचल 7 साल की है। तो ये कहाँ पढ़ती थी? ये सरकारी स्कूल में खेरी मरकंडा में पढ़ती। स्कूल के नाम तो पता नहीं है सर मेरे को, खेरी मरकंडा में पढ़ती है। तो आपको किस समय जब ये पता चला तो आपको भी भाई आपकी गुड़िया इसने नहर में दी तो किसने बताया? हमारे घर वाला ने मेरे सासू को फोन किया। मेरे सासू के कहा से चाची मैंने तेरे पोती को नहर में गिर दी दारू के नशे में, से मेरे को माफ कर दे। मेरे सासू ने मजाक समझ के छोड़ दी। मेरे सासू हम पे फोन किया कि बहू तूने बच्ची की तलाश कर, तेरे बच्ची के नहर में गिर दी। मैंने सोचा नहीं माँ जी, उसने नहीं गिरी है, इसने झूठ बोल रहे, इसने मजाक कर रहे, बहुत लाड करती है बेटी से, वो नहीं फेंक सकती है। कहीं नहीं उसने गिर दी, तू मेरे बात मानकर तुम पुलिस चौकी जाओ। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे के नहीं मार सकता ये। फिर मेरे बड़ी गुड़िया ने बोला नहीं मम्मी एक बार दादी के बात समझ ले, एक बार पुलिस चौकी चल। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं चलूंगी। इतना में खबर आया कि फिर दोबारा फोन किया मेरे सासू पे, चाची मैंने सचमुच ने गिर दी पोती के, मेरे माफ कर दे। फिर मेरे सासू मेरे को फोन किया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने तेरे को कहा कि इसने मेरे पोती को गिर दी, उसके छानबीन कर। फिर मैंने पुलिस बुलाई, मेरी बड़ी गुड़िया ने पुलिस बुलाई। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बनने का, तो हाँ आपकी जी। गुड़िया का भी कोई सपना था बनने का? हाँ जी, मेरे छोटी गुड़िया की ख्वाहिश यही थी कि सब दिन मार पिटाई करती थी, इसने मेरे को बोलती थी मम्मी मैं पढ़ूंगी, मैं पुलिस बनूंगी, मैं पापा के अंदर करूंगी। रोज हमेशा यही कहती थी मम्मी मैं पढ़ूंगी, मैं पुलिस बनूंगी, मैं पापा के डंडे से मारूंगी, मैं पुलिस बनूंगी, पापा के अंदर करूंगी। यही बात कहा करती थी हमेशा वो। आपका शुभ नाम? शांति देवी। क्या अपील करना चाहेंगे आमजन लोगों से और प्रशासन से? क्या मतलब? कि क्या कहना चाहेंगे आमजन से, क्या सरकार से क्या अपील करना? सरकार से तो मैं यही दुआ करती हूँ इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारे कोई कमाने के साधन रहा नहीं, हमारे इतना होश नहीं है। बड़े लड़का 13-14 साल की है, फिर भी वो काम पे लग रही है, पर हमारे हिम्मत नहीं है अभी काम करने का। मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे कोई साधन नहीं है। हमने तो यही सरकार से भी कहा, जज साहब के भी यही कहा, या तो इसको फांसी हो या तो उम्र कैद सजाए हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्ची नहीं इस दुनिया में तो ये भी दुनिया में रह के क्या करेगी। हम तो यही दुआ मांगते बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम किसी तरह मेहनत मजदूरी करके भीख मांग के मैं अपने बच्चे पाल लूंगी।